तरुण सरप्राइज। ये लड़की कौन है और मेरे पति के साथ क्या कर रही है? इसका मतलब तरुण मुझे धोखा दे रहे हैं। पर तरुण मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये लड़की है कौन। एक काम करती हूँ, केशव से पूछती हूँ। केशव, केशव उठो। केशव जल्दी उठो। भाभी जी आप कब आई? तुम वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे भैया के साथ कौन सोया है? भैया के साथ कौन सो रहा है? अरे भाभी जी, भैया तो अकेले सोते हैं ना। वो अकेले नहीं सोए हैं, उनके साथ कोई लड़की सोई है। अरे नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं हो सकता, आपको वहम हुआ होगा। अच्छा, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना? तुम एक काम करो, खुद चलो और देख लो। चलो। ये कौन है? भाभी आप तो सही कह रही थी, भैया तो किसी और के साथ लेटे हुए हैं। लेकिन ये लड़की है कौन? अभी पूछता हूँ। नहीं, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे भैया खुद सब कुछ बताएंगे हमें। तुम बाहर चलो मेरे साथ। तुम एक काम करो, अपने भैया को बाहर बुलाओ। जी भाभी। भैया, भैया हम्म। बाहर आओ जल्दी से। ये सुबह सुबह आवाज क्यों मार रहा है? तुम जब तक मैं ना कहूँ ना, बाहर मत आना। जाकर देखता हूँ क्या हुआ। क्या हुआ? क्यों आवाज मार रहा है सुबह सुबह? अरे नव्या, तुम आ रही हो? मुझे बता देती, मैं तुम्हें लेने आ जाता। तुम्हारे पास टाइम कहाँ है मुझे लेने आने का? खैर ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो? कैसी बात कर रही हो तुम? एक पति अपनी पत्नी से तो प्यार करेगा। देखो, बातों को घुमाओ मत। जो मैंने पूछा है ना, उसका जवाब दो। अरे हाँ, तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत करता हूँ। अच्छा, तुम प्यार मुझसे करते हो और सोते किसी और के साथ हो? क्या कह रही हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। केशव, देखा तुमने? तुम्हारे भैया कितना भोला बन के दिखा रहे हैं, जैसे ये कुछ जानते ही नहीं है। तरुण, हमें सब पता चल चुका है कि तुम्हारे साथ अंदर कोई लड़की सो रही है। भैया, आपको ना शर्म आनी चाहिए। अरे आप तो शादीशुदा हो और आपने भाभी के पीठ पीछे से छी। देखो, अब तुम लोगों को पता चल गया है तो मैं सच बताता हूँ। तुम्हारे पास फ़ोन करता हूँ, तुम्हारे पास टाइम होता ही नहीं है। फिर ऑफिस में मेरी इस लड़की से बात होने लगी और ये ऑफिस में मेरे साथ काम करती है, वही लड़की है। अच्छा, तो तुम्हें शादी के 5 साल बाद याद आ रहा है कि तुम्हें टाइम चाहिए था? तरुण, तुम जानते थे अच्छे से कि शादी से पहले से मैं फौज में हूँ। तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता कि तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम मेरे से शादी नहीं कर सकते हो। मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की तुमने? अब हो गई मुझसे गलती, अब क्या कर सकते हैं? अब तुम ही बताओ। सही कह रहे हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो ना। एक काम करो, पहले उस लड़की को बाहर बुलाओ, मैं भी देखूं आखिर वो है कौन। ठीक है। शिखा, बाहर आना। तुम जानती थी ना कि तरुण शादीशुदा है पहले से ही, तुम फिर भी मेरे घर में आती हो। खैर, मैं तुमसे क्या ही बोलूं। जब अपना ही सिक्का खोटा होता है ना, तो दूसरों पे इल्जाम नहीं लगाते।
केशव, तुम एक काम करो, तुम पापा को बाहर बुलाओ, उन्हें भी तो पता चले कि उनका बेटा यहाँ पे क्या काम कर रहा है। भाभी जी, पापा तो गांव गए हुए हैं। क्या? पापा गांव गए हुए हैं? इसका मतलब ये सब कुछ प्री प्लान था। पापा को गांव भेज दिया, तुम कुछ कह ही नहीं सकते हो। उसके बाद इनका जो मन करे वो कर सकते हैं इस घर में, है ना? पर मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लो, मैं अब इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी, समझे तुम? मैं जा रही हूँ यहाँ से। रुको, जब तुमने इतना कुछ सुना दिया है ना, तो जाने से पहले चेहरा देख कर जाओ। सरप्राइज! भाभी जी, सरप्राइज! देखो भाभी जी, इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सारा प्लान भाई का था। मैं सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा तरुण मुझे धोखा दे रहे हो और मैंने इतना सब कुछ बोल दिया। नव्या, जितना प्यार तुम अपने देश से करती हो ना, उतना प्यार मैं तुमसे करता हूँ। और कभी सोचना भी मत कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा। वो तो मुझे पता था कि आज मेरा जन्मदिन है, तुम आने वाली हो, इसलिए हमने ये सब किया। आज तो कर लिया, पर अगर आगे से ऐसा नाटक किया ना मेरे साथ, तो मैं सच में चली जाऊंगी सबको छोड़ के। खैर, मैं चेंज करती हूँ, उसके बाद केक भी तो कट करना है।